ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आज भी कच्चे मकान या बिना पक्की छत के रहने को मजबूर हैं, तो आपके लिए ये बेहद काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। खास बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया अभी जारी है। इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है, कितनी आर्थिक मदद दी जाती है, आवेदन कहाँ करना होगा और सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई आपसे पैसा मांगकर आवास दिलाने का दावा करता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2018-19 में की थी। जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक योजना शुरू होने के बाद अब तक करीब 5,87,000 परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। अब 2026-27 के लिए भी सरकार ने नए आवास देने का लक्ष्य तय किया है। इस साल करीब 1,16,000 नए आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1,400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। यानी इस समय उन परिवारों की पहचान और सत्यापन का काम चल रहा है जो योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं? मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तर प्रदेश के ऐसे गरीब और आवासहीन परिवारों को शामिल किया गया है जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत है। इनमें मुसहर, वनटांगिया, नट, सपेरा, जोगी, बासफोर, बसोड़ और धनकार जैसे वर्गों के परिवार शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न जनजातियों के परिवार, विशिष्ट रोगों से प्रभावित परिवार, दैवीय आपदा से प्रभावित परिवार और दिव्यांगजन भी योजना के पात्र हो सकते हैं। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए भी इस योजना में प्रावधान है, जिसमें दी गई जानकारी के अनुसार उम्र सीमा लगभग 18 से 50 वर्ष है। इसके साथ ही वे आवासहीन गरीब परिवार भी इस योजना के दायरे में आ सकते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी पात्रता सूची से बाहर रह गए हैं और वर्तमान में कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी के खाते में मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं मुश्किल या दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये राशि 1,30,000 रुपए बताई गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरक योजना के तौर पर काम करती है। पात्र परिवार अपने ग्राम प्रधान, संबंधित खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण यानी DRDA के परियोजना निदेशक से संपर्क करके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद पात्रता का सत्यापन और पंजीकरण जैसी प्रक्रिया पूरी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार ने 1,16,000 नए आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा है। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार जिलेवार लक्ष्य तय किए गए हैं और आवास सॉफ्ट पोर्टल के जरिए स्वीकृति और धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। जुलाई तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 52,000 से ज्यादा लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका था, जबकि बाकी पात्र परिवारों का सत्यापन और पंजीकरण अभी बाकी है। लेकिन इस बीच अगर कोई व्यक्ति आपको फोन, SMS या किसी दूसरे माध्यम से ये कहता है कि वो पैसे लेकर मुख्यमंत्री आवास योजना में आपका नाम लगवा देगा या आपको पक्का मकान दिला देगा, तो सावधान हो जाइए। ऐसे दावे धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देने से पहले पूरी जानकारी संबंधित सरकारी अधिकारी या स्थानीय प्रशासन से जरूर जांचें। योजना का लाभ पाने के नाम पर किसी तरह के लुभावने ऑफर या संदिग्ध भुगतान की मांग को हल्के में न लें।